हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में उत्तराखंड दो अलग-अलग जो समस्याएं हैं उससे जूझ रहा है। पहली समस्या हमारी जो जोशीमठ है वो लगातार खिसक रहा है, मकानों पे दरार आ रही है, वहाँ की जो जन संपदा है या पूरा शहर पर आफत आ चुकी है। तो दूसरी तरफ आज का जो युवा छात्र है उसके भविष्य के साथ सरकार हो चाहे आयोग, दोनों खिलवाड़ कर रही है। सबसे पहले मैं आपका जो ध्यान है वो 2022 का जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में वीडियो बीपीडीओ पेपर लीक मामला है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें आपने देखा होगा कि एसटीएफ की रिपोर्ट आने पर 40 प्लस का जो गिरोह पकड़ा गया और 250 से अधिक बच्चों की संलिप्तता इसमें पाई गई। इसके बाद जब उन पर कार्रवाई हुई और वर्तमान में जब हम देखते हैं आए दिन न्यूज़पेपरों में, तो पढ़ने को मिलता है कि उन्हें एक एक आज एक व्यक्ति जो यूके ट्रिपल एससी के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया में पकड़ा गया, उसे छोड़ दिया गया है। और कुछ समाचार में ऐसा मिलता है कि वापस उन्हें क्या अपने विभाग में बुलाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो कानून व्यवस्था है या हमारी न्यायपालिका है उस पर सवालिया चिन्ह खड़ी करती है कि आखिर इतनी कमज़ोर क्यों है कि एक अपराधी को सज़ा नहीं दे पा रही है। तो इसी दौरान जो हमारे मुख्यमंत्री धाकड़ युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने बाबा केदार की कसम खाकर कही थी कि हम एक ऐसा कानून लाएंगे जो सख्त भी होगा और इससे अर्जित की गई संपत्ति को भी जब्त करेगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई नकल नहीं करेगा, करने की तो छोड़ो सोचेगा तक नहीं, और वह ऐसा काम करके दिखाएंगे। उन्होंने ये बात कही थी उस समय जब मुख्यमंत्री जी ने ये बात रखी थी। तो जो युवा बेरोजगार थे या युवा थे, उनके मन में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के लिए सम्मान बढ़ा, इज्जत बढ़ी कि वह युवाओं के हित में काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 6 से 8 महीने बीत चुके हैं, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार ने अभी तक नहीं लाया, सिर्फ सोच रही है, कर कुछ नहीं रही है। इसी बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में संजीव चतुर्वेदी व्यक्ति ने सोचा नहीं करके दिखाया और उन्होंने नकल करके दिखा दिया। इससे एक बात तो साबित हो जाती है, जो करने वाला होता है वो करके दिखाता है, सरकार की तरह केवल बोलने पर विश्वास नहीं रखता। तो जो हमारी सरकार है वो सिर्फ बोलने और बयानबाजी करने के लिए ही कर्मठ है। उन जो कार्रवाई है वो किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो पटवारी लेखपाल पेपर लीक हुआ था, उस पेपर लीक की सूचना लोक सेवा आयोग को 24 घंटे पहले मिल चुकी थी। लेकिन लोक सेवा आयोग में जो बैठे हुए अधिकारी हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो सचिव हो, उन्होंने इस पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। तो मैं आयोग को भी बोलना चाहूँगा कि शर्म करो और चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे सचिव हो, चाहे अन्य कर्मचारी हो, जो भी वहाँ मौजूद है जिन्हें इसकी सूचना मिल चुकी थी, तो उनके लिए तो हमारे मन से यही बात निकलती है। दूसरी बात, जब पेपर की जांच हो रही है तो लोक सेवा आयोग क्यों इतनी जल्दीबाजी कर रहा है? उससे थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, पेपर को थोड़ा रोक देना चाहिए, ताकि जो पेपर लीक हुआ है उसकी सही तरीके से जांच हो सके, जो बच्चे इसमें संलिप्त हैं उन्हें घेरा जा सके या उन्हें पकड़ा जा सके और उन्हें प्रतिबंध किया जा सके। लेकिन चाहे वो सरकार हो, वो भी वर्तमान में सिर्फ एक बयान दर्ज करा रही है कि हम जल्द ही वह कानून लाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 6 से 8 महीने बीत चुके हैं, लोग ऐसा कोई कानून उत्तराखंड सरकार ने नहीं लाया, सिर्फ बयानबाजी करते नजर आ रही है। और लोक सेवा आयोग जिसकी छवि अब धूमिल हो चुकी है, उस पर भी अब लोगों जो छात्र हैं या युवा बेरोजगार हैं उनका विश्वास उठ चुका है। पहले अधीनस्थ सेवा चयन से बच्चों का विश्वास उठा, फिर अब वर्तमान में लोक सेवा आयोग से बच्चों का विश्वास उठ चुका है।
अब कहीं ना कहीं सरकार पर भी उंगलियां उठ रही हैं कि आखिर सरकार क्यों एक्शन नहीं कर रही है, सिर्फ बयानबाजी करते नजर क्यों आ रही है। आज युवा जो बेरोजगार है उसके मन में कहीं ना कहीं दुख भी है, पीड़ा भी है, गुस्सा भी है। सरकार के प्रति गुस्सा है कि आखिर सरकार वह नकल रोधी कानून कब तक लाएगी। क्या सरकार तीसरे पेपर लीक की का इंतजार कर रही है। कहीं ना कहीं सवाली निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर सरकार सिर्फ बयानबाजी क्यों करते नजर आ रही है। और लोक सेवा आयोग क्यों कैलेंडर पर कैलेंडर जारी कर रहा है, जब उसे पता है कि भर्ती जो पेपर है लीक मामला अभी उसकी जांच चल रही है, तो क्यों ना थोड़ा वेट किया जाए। तो ऐसे में लोक सेवा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, सचिव है, अनेक हैं, उन पर भी सवाली निशान खड़े होते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी भी संलिप्तता है, जिन्हें इस पेपर लीक की सूचना पूर्व में होने के बावजूद भी उन्होंने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। आज का जो युवा है वो सड़कों पर उतरने को तो तैयार है, लेकिन लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी कैलेंडर के चक्कर से वह बंध चुका है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, छात्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया जल्दी से जल्दी सरकार को घेरे और सरकार से जो कानून है नकल रोधी कानून उसे लाने के लिए जल्द दबाव बनाए। वहीं मैं लोक सेवा आयोग और सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, करके दिखाने की बारी है। आपको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया है, हारने के बावजूद भी कृपया उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप ठोस कदम उठाइए। वहीं लोक सेवा आयोग पर जो विश्वास बच्चों का उठ चुका है उसे बरकरार रखने के लिए कृपया थोड़ा धैर्य रखें और हो सके तो पेपर को अभी कुछ समय के लिए रोक दें, ताकि युवा अपनी जो विश्वास आपके आयोग से उठा हुआ है वो बना सकें और वह आने वाली जो एग्ज़ाम हैं उन पर जो प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं उन साफ हो जाए। धन्यवाद।